पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री विरोध मार्च कर रही हैं, आरोप केंद्र सरकार पर लगा रही हैं, लेकिन एक विरोध लगातार ईरान में हो रहा है। खामेनेई की सत्ता के खिलाफ, कट्टरपंथी सोच के खिलाफ हो रहा है और वहां के जेनजी कर रहे हैं। पिछले 12 दिनों से हिंसा की आग में ईरान जल रहा है। प्रदर्शनकारियों का सड़कों पर कब्जा है। खामेनेई की पुलिस आंदोलनकारियों पर गोलियां बरसा रही है। अब तक 45 प्रदर्शनकारी मारे जा चुके हैं। लेकिन इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की धमकी के बाद ईरान में हड़कंप मच गया। बड़ी खबर यह है कि ईरान के विदेश मंत्री 2 दिन के दौरे पर लेबनान पहुंचे हैं। लेबनानी मीडिया के मुताबिक ईरान के विदेश मंत्री अपने परिवार के साथ बेरूत पहुंचे हैं। उनकी पत्नी, दोनों बेटी शामिल हैं। बताया जा रहा है कि ट्रंप ने ईरान पर हमले की धमकी दी है, जिसके बाद उन्होंने अपने परिवार को लेबनान पहुंचा दिया ताकि वो वहां पर सुरक्षित रह सकें। रेजा पहलवी की अपील के बाद कल ईरान में जबरदस्त हिंसा हुई। तेहरान समेत कई शहरों में आगजनी और तोड़फोड़ हुई। खामेनेई को लेकर सवाल भी पूछे जा रहे हैं, आखिर वो कहां हैं? क्या खामेनेई B2B बॉम्बर के डर से किसी सेफ बंकर में छिप गए हैं? क्या खामेनेई का हाल भी मादरू जैसा होने वाला है? देखिए इस रिपोर्ट में। ईरान में जेनजी का प्रोटेस्ट और हुआ उग्र। ईरान के 100 शहरों में हिंसा और प्रदर्शन। प्रदर्शनकारियों पर फायरिंग, अब तक 45 की मौत। खामेनेई को ट्रंप का अल्टीमेटम। खामेनेई के पास अब कितना वक्त? ईरान में खामेनेई के खिलाफ जेनजी का आंदोलन और उग्र हो गया है। ईरान के हालात और खराब हो गए। ईरान के 100 से ज्यादा शहरों में प्रोटेस्ट हो रहे हैं, हिंसा हो रही है। प्रदर्शनकारी सरकारी बिल्डिंगों में आग लगा रहे हैं। खामेनेई की तानाशाही को खत्म करने की शपथ ले रहे हैं। खामेनेई की पुलिस को रोकने के लिए सड़कों को ब्लॉक किया जा रहा है, गाड़ियों को फूंका जा रहा है। राजधानी तेहरान में प्रदर्शनकारियों ने सरकारी टीवी चैनल की बिल्डिंग में आग लगा दी। इसके बाद पूरी बिल्डिंग धू-धू कर जल गई। खामेनेई हुकूमत के खिलाफ उठा ये विद्रोह 12वें दिन उस वक्त और ज्यादा उग्र हो गया जब रेजा पहलवी ने ज्यादा से ज्यादा लोगों को आंदोलन में हिस्सा लेने की अपील की। इसके बाद हजारों की संख्या में प्रदर्शनकारी सड़क पर उतरे, खामेनेई के खिलाफ जबरदस्त नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों ने रश्त शहर में तोड़फोड़ और आगजनी की। खामेनेई की पुलिस चौकी पर हमला बोल दिया। पुलिस चौकी में रखे हथियारों को लूट लिया। ईरान के दूसरे सबसे बड़े शहर मशहद में प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रीय ध्वज फाड़ दिया। प्रदर्शनकारी हर हाल में खामेनेई की तानाशाही से मुक्ति चाहते हैं। ईरान के राष्ट्रीय ध्वज की जगह उस फ्लैग को लगाया जा रहा है जो कभी शाह का हुआ करता था, जिस पर शेर और सूर्य का निशान बना हुआ है। ईरान की सड़कों पर प्रदर्शनकारियों का कब्जा है। तेहरान की सड़कों पर हर तरफ आंदोलनकारी ही आंदोलनकारी है। वो भी रेजा पहलवी की वापसी की मांग कर रहे हैं।
खामेनेई सरकार प्रदर्शन को डिरेल करने की हर कोशिश कर रही है। प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाई जा रही है, सामने से गोली मारी जा रही है। अमेरिकी ह्यूमन राइट एजेंसी के मुताबिक हिंसा में अब तक 45 प्रदर्शनकारी मारे जा चुके हैं, जिसमें 8 बच्चे भी शामिल हैं, जबकि 2270 से ज्यादा प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार किया गया है। लेकिन इसके बावजूद प्रदर्शनकारी रुकने और झुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। खामेनेई के खिलाफ इस प्रोटेस्ट में बड़ी संख्या में महिलाएं भी शामिल हो रही हैं। एक बुजुर्ग महिला का वीडियो भी सामने आया है, जिसमें वो ईरान की खामेनेई सरकार को चैलेंज कर रही है। महिला के मुंह से खून निकल रहा है, लेकिन वो कह रही हैं कि वो इस सरकार से नहीं डरती हैं। ईरान में शहर शहर खून खराबा हो रहा है। पिछले 12 दिनों से ईरान जल रहा है। ईरान में ये प्रदर्शन बेतहाशा बढ़ती महंगाई की वजह से शुरू हुआ। डॉलर के मुकाबले रियाल की गिरती कीमत ने आग में घी का काम किया, क्योंकि 46 साल की तानाशाही के खिलाफ लोगों में पहले से गुस्सा था और खामेनेई की तानाशाही नीतियों ने इसमें और हवा दे दी। अब प्रदर्शनकारियों को कंट्रोल करने के लिए खामेनेई सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। देश भर में इंटरनेट और फोन सेवाएं फिलहाल बंद कर दी गई हैं। तेहरान एयरपोर्ट को भी बंद कर दिया गया है और सेना को अलर्ट पर रखा गया है। Reza Pahlavi had called for demonstrators to shout from their homes or to go out on the streets to show their support for a change of government there. And what witnesses in Tehran saw were thousands of people on the street, as well as people chanting "Death to the Islamic Republic," "Death to the dictator," and other chants in support of the Shah. Now, it remains unclear just how much support Pahlavi actually has. There's a lot of demonstrators who are very young and don't remember what life was like under the Shah prior to the 1979 Islamic Revolution. The Iranian government is apparently starting to disrupt the internet there. They haven't cracked down all the way on these demonstrations, allowing them to continue. 28 दिसंबर को राजधानी तेहरान से शुरू हुआ विरोध प्रदर्शन कारज, शिराज, बोरजेड, करमेनशाह, कोम, मशहद, इलाम होता हुआ 31 प्रोविंस के 111 शहरों तक फैल चुका है। हर तरफ खामेनेई गद्दी छोड़ो और रेजी पहलवा जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं। हिंसा और आगजनी हो रही है। ईरान के बुशहर का मंजर है। प्रदर्शनकारियों की आवाज को चलने के लिए खामेनेई की फोर्स उन पर गोली चलाती नजर आ रही है। लेकिन सुरक्षा बलों के लिए विद्रोह की इस आग को दबाना मुश्किल हो रहा है। प्रदर्शनकारी दौड़ा दौड़ाकर पुलिस वालों को पीट रहे हैं। सवाल यह है कि क्या अब पब्लिक खामेनेई को तख्त से हटाकर ही मानेगी? क्या आने वाले दिनों में ईरान के अंदर फुल फ्लेश्ड सिविल वॉर छिड़ेगी? क्या विरोध प्रदर्शन को दबाने के लिए ईरानी रिजीम नरसंहार करेगी? क्या इस उग्र प्रदर्शन ने ट्रंप को ईरान पर हमला करने का बहाना दे दिया है? ये सवाल इसलिए भी उठ रहा है क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने खामेनेई को अल्टीमेटम दे दिया है। ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ पर लिखा कि अगर ईरान गोली चलाता है और शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे लोगों को मारता है, जो कि उनका रिवाज है, तो अमेरिका उन्हें बचाने आएगा। हम तैयार हैं। अमेरिका ने खामेनेई को साफ साफ कह दिया है कि अगर प्रदर्शनकारियों को मारा तो उसका हाल भी माधुरो जैसा ही होगा। Well, look, we certainly stand by anybody who's engaged in peaceful protest, anybody who's trying to exert their rights for free association and to have their voices heard. Obviously, the Iranian regime has a lot of problems, and as the President of the United States has said, the smartest thing for them to have done, it was true 2 months ago, it's true today, is for them to actually have a real negotiation with the United States about what we need to see when it comes to their nuclear program. I'll let the President speak to what we're going to do in the future, but we certainly stand with anybody across the world, including the Iranian people who are advocating for their rights. I'll take just a couple of... अमेरिका भले ही खामेनेई को धमकी दे रहा है, मादुरो जैसा हाल करने का डर दिखा रहा है, लेकिन खामेनेई भी सरेंडर करने के मूड में नहीं है।
ईरान ने भी दो टूक शब्दों में ट्रंप को जवाब दे दिया है कि वो किसी भी जंग के लिए तैयार है। हम किसी भी स्थिति के लिए पूरी तरह तैयार हैं। हम युद्ध नहीं चाहते, लेकिन युद्ध के लिए तैयार हैं। हम बातचीत के लिए भी तैयार हैं, लेकिन केवल आपसी हितों और सम्मान पर आधारित बातचीत के लिए। पिछले 1 साल में इज़राइल द्वारा बार बार युद्ध विराम का उल्लंघन किया गया है और इसने अपनी किसी भी प्रतिबद्धता का पालन नहीं किया है। लेबनान की मेरी इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य राष्ट्रपति, संसद अध्यक्ष, प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री सहित लेबनानी अधिकारियों के साथ इस चुनौतियों और खतरों पर चर्चा करना है। ईरान में 47 साल बाद इस्लामिक शासन को इतनी बड़ी चुनौती मिल रही है। निर्वासित प्रिंस रेजा शाह पहलवी ईरान वापसी का इंतजार कर रहे हैं। ईरान के अंदर शाह समर्थक सड़कों पर हल्ला बोल रहे हैं। जैसे जैसे प्रोटेस्ट बढ़ता जा रहा है, प्रदर्शनकारियों की संख्या भी बढ़ती जा रही है। सड़कों पर खामेनेई के खिलाफ नारेबाजी तेज होती जा रही है। बोजनर्ड से लेकर बंदर अब्बास तक विद्रोह की आग इस्लामी हुकूमत को डरा रही है। ईरानी सरकार अब विद्रोहियों को कुचलने में जुट गई है। लोर्डिगन में सुरक्षा बलों ने प्रदर्शनकारियों पर जमकर फायरिंग की है। सुरक्षा बल प्रोटेस्टर्स पर गोली चला रहे हैं। इंटरनेट और मोबाइल सर्विस बंद कर दी गई है ताकि प्रदर्शनकारियों के बीच कम्युनिकेशन को तोड़ा जाए, आंदोलन को कुचला जाए। इस बीच रेजा पहलवी ने एक बार फिर ईरान की जनता से अपील की है कि वो ज्यादा से ज्यादा सड़कों पर उतरे। मैं आप में से हर एक व्यक्ति पर गर्व करता हूँ जिन्होंने गुरुवार की रात को पूरे ईरान की सड़कों पर कब्जा कर लिया। आपने देखा कि बड़ी भीड़ की वजह से दमनकारी बल को पीछे हटने पर मजबूर होना पड़ा। मैं आप लोगों से, पूरे देशवासियों से अपील करता हूं कि और ज्यादा संख्या में जुटें और आंदोलन को और बड़ा बनाएं ताकि तानाशाही शासन के दमन को खत्म किया जा सके। मैं नेताओं से भी आग्रह करता हूं कि वे कोशिश करें कि भीड़ के अलग अलग रास्ते और एक दूसरे से जुड़े ताकि आंदोलन बड़ा हो सके। मैं जानता हूं कि इंटरनेट और संचार साधन कट जाने के बावजूद आप सड़कें नहीं छोड़ेंगे। यकीन रखें कि जीत आपकी ही होगी। दरअसल ईरान भारी आर्थिक संकट के दौर से गुजर रहा है। खामेनेई की कट्टरपंथी नीतियों से लोगों में गुस्सा है। ऐसे में प्रदर्शनकारियों ने ठान लिया है कि जब तक खामेनेई की विदाई नहीं होगी तब तक ईरान में शांति नहीं आएगी।